अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साल 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट के इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स के हवाले से। अब टॉपिक्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो चीजें यहां क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज कि लॉ एडमिशन टेस्ट में एसे हो या पर्सनल स्टेटमेंट हो, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ये क्रैमिंग के थ्रू जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। और दूसरी ये चीज है कि लॉ एडमिशन टेस्ट में जो एसे होता है और जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो अनसीन होती है। अनसीन से मुराद ऐसा नहीं है कि 10 टॉपिक्स या 15 टॉपिक्स की लिस्ट अवेलेबल है जिनको आप क्रैम कर लेंगे तो आपका एज इट इज टॉपिक वहां से पूछ लिया जाएगा। हम कर क्या सकते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं जिनसे रिलेटेड, जिन डोमेन से कनेक्टेड आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे पूछा जाए। और जितने भी ऐसेज आपसे पूछे जाते हैं वो इन्हीं डोमेन से रिलेट करते होते हैं, लेकिन एज इट इज आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट पता चल जाए जो लैट में आने वाली है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और उन टॉपिक्स के हवाले से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मैं उन डोमेन्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनसे रिलेटेड लॉ एडमिशन टेस्ट में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली डोमेन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो डोमेन है जी सोशल इश्यूज़ की। आपसे सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड जो है वो ऐसे पूछा जा सकता है। अब सोशल इश्यूज़ में क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड हैं? सोशल इश्यूज़ में आपकी करप्शन इंक्लूडेड है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो है ना इंक्लूडेड है, ड्रग एडिक्शन इंक्लूडेड है, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, पॉवर्टी इंक्लूडेड है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी इंक्लूडेड है। अब ये एग्जांपल्स हैं, इनसे हट के भी कोई चीज आपसे पूछी जा सकती है। अब जैसे बात हुई है करप्शन की या अनएम्प्लॉयमेंट की, तो करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट को स्पेसिफिक टॉपिक में पूछा जा सकता है, जिस तरीके से कि पाकिस्तान में जो करप्शन का इशू है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, या करप्शन जो है वो एक कौम की तरक्की को किस तरीके से उसको जो है वो हैम्पर करती है। इस तरह से आपसे एक टॉपिक पूछा जा सकता है। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसका हमारी जो है वो ओवरऑल हमारी ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उससे फ्यूचर में हमारे लिए क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनको टॉपिक में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने जो अपनी प्रिपरेशन के दौरान प्रैक्टिस करनी है एस्से लिखने की, एक अच्छा एस्से लिखने की, वो इन्हीं टॉपिक्स पे करनी है ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो इन कीवर्ड से रिलेटेड आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो। दूसरे नंबर पर जो डोमेन आपसे पूछी जा सकती है वो एजुकेशन एंड एकेडमिक सिस्टम की जो है वो डोमेन है और एजुकेशन एंड एकेडमिक सिस्टम का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन का टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान का टॉपिक है, रोल ऑफ टीचर्स का टॉपिक है। अब रोल ऑफ टीचर्स जो है वो पूछा जा चुका है, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड आपसे टॉपिक पूछा जा चुका है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट ये टॉपिक भी लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जा चुका है। तीसरे नंबर पर जिस डोमेन से रिलेटेड आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है वो लॉ एंड जस्टिस की डोमेन है। लॉ एंड जस्टिस की डोमेन की बात की जाए तो इसमें आपसे रूल ऑफ लॉ के हवाले से पूछा जा सकता है टॉपिक, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस टॉपिक पे आपसे ऐसे लिखवाया जा सकता है। रोल ऑफ जुडिशरी इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन सोसाइटी इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। अब ये लॉ एंड जस्टिस की जो डोमेन है इससे रिलेटेड ऑलरेडी लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे पूछे जा चुके हैं। अब आप जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में 3 ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। इन 3 ऐसे में से आपने एक ऐसे लिखना होता है और 200 वर्ड्स की लिमिट में लिखना होता है। अब अगर आप इन डोमेन से रिलेटेड प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इन पे कम से कम आप एक ऐसे लिख के किसी इंस्ट्रक्टर को, टीचर को चेक करवा देते हैं तो बाआसानी आप जो है वो अपने आप को प्रिपेयर्ड कंसीडर कर सकते हैं ऐसे के सेक्शन के लिए। अब वो तमाम बच्चे जो 25 जनवरी 2026 के लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, नए साल के मौके पे आपको न्यू ईयर डिस्काउंट जो है वो कोर्स पे ऑफर किया जा रहा है। आप अपनी प्रिपरेशन दी लॉ अकेडमी के प्रिपरेटरी बैच से भी कर सकते हैं और उस पर इस वक्त हम एक ह्यूज 50
50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। आप उस 50% डिस्काउंट को अवेल करके लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस कोर्स के हवाले से या इस डिस्काउंट के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लेने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथे नंबर पर जो आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है वो इस्लामिक एंड मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड जो है वो पूछा जा सकता है। अब इस्लामिक एंड मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक पूछा जाएगा तो उसमें जो है आपसे सवाल किया जा सकता है कि इस्लाम एज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज का कंसेप्ट इस्लाम में क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछा जा सकता है कि आप जो है वो आपकी जो है वो सीरत के ऊपर एक आपसे बेसिक टॉपिक लिखने को कहा जा सकता है, या आपसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछा जा सकता है। तो अगर इस्लाम और मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा तो वो इन्हीं से रिलेट करेगा। पांचवें नंबर पर एक इंपॉर्टेंट डोमेन है जिससे हर बार लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे पूछा जाता है। वैसे तो जितनी भी डोमेन जिससे पहले मैंने डिस्कस की हैं और जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं किसी न किसी तरीके से इनसे रिलेटेड चीजें एस्से के सेक्शन में पूछी गई हैं, लेकिन पांचवें नंबर पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन है और वो डोमेन है यूथ की डोमेन। यूथ से रिलेटेड अक्सर औकात जो है वो सवाल पूछा जाता है और इन केस आपसे यूथ से कनेक्टेड टॉपिक पूछा जाएगा तो वो टॉपिक होगा कि रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। अब ये एक ऐसा एस्से है जो आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा गया है। सोशल मीडिया एंड यूथ जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद मॉरल डिक्लाइन अमंग यूथ, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जा सकता है। छठे और आखिरी नंबर पर जो हमारी डोमेन है वो डोमेन सोशल मीडिया से रिलेट करती है। सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन ऐप से आप इसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं। अब इसमें आपसे सोशल मीडिया की यूजेज, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स एक इंसान पर कैसे हो रहे हैं उस हवाले से पूछा जा सकता है। फेक न्यूज़ कैसे सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो फैल जाती है उस हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे जो है वो गेम्स और उसके इम्पैक्ट का जो है वो सवाल किया जा सकता है कि किस तरीके से ऑनलाइन गेम्स ने फिजिकल गेम्स जो है वो उसका कल्चर खत्म कर दिया है जिससे हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के टॉपिक आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। अब ये टॉपिक्स आपको बताने का पर्पस सिर्फ यही है कि जब आप लॉ एडमिशन टेस्ट के एस्से को प्रिपेयर करें, प्रिपेयर कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करके, लिख के। तो जब आप उसको प्रिपेयर करें तो इन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें, इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड चीजें लिखें ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो टॉपिक आपके लिए अनसीन ना हो। एग्जैक्ट स्टेटमेंट को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली पूछा क्या जाएगा, लेकिन आप जो 3 एसेज देखेंगे उनमें एसे जो होगा वो इन्हीं डोमेन से रिलेट कर रहा होगा, इन्हीं से कनेक्टेड सवाल आपसे पूछा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप इसी तरह का लेक्चर पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से देखना चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, आपके साथ जल्द वो लेक्चर शेयर कर दिया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने डिस्क्रिप्शन में मौजूद स्टूडेंट कम्युनिटी के लिंक के थ्रू स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करना है ताकि लैट और लॉ से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जा सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।